बच्चों, हम साइंस का बायोलॉजी का वीडियो नंबर 30 शुरू करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, नर और मादा युग्मोद्भिद संरचना एवं विकास। आज के वीडियो के अंदर हम नर युग्मोद्भिद की संरचना और विकास वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मादा युग्मोद्भिद की संरचना और विकास शुरू करेंगे। ठीक है बेटा। तो नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन, देखो जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने परागकण की संरचना के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब युग्मोद्भिद का परागकण के अंदर ही नर युग्मक का विकास होता है, तो वो किस प्रकार होता है वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। नर युग्मक जो युग्मोद्भिद है उसके विकास की कुछ अवस्थाएं होती है ना, वो कुछ अवस्था तो होती है परागण से पूर्व। देखो अपन ने पढ़ा था परागकोश होता है, परागकोश के अंदर परागकण होते हैं जो कि नर युग्मक होते हैं। ठीक है। उस नर युग्मक के अंदर नर युग्मोद्भिद का विकास होता है। ठीक। तो क्या होता है भाई कि जब परागकोश से परागकण मुक्त हो जाते हैं और वो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उस क्रिया को हम कहते हैं परागण। तो आधा जो परिवर्धन है परागकण के अंदर वो परागण की क्रिया से पहले ही हो जाता है, तो आधा जो परिवर्धन होता है वो परागण की क्रिया के बाद होता है। बात समझ में आ रही है? मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि क्या होता है कि परागकोश स्फुटन होता है और परागकण मुक्त होते हैं, और परागकण फिर जो है एक पुष्प के परागकोश से परागकण पुष्प की वृत्तिकाग्र यानी मादा जो जननांग है वहाँ तक पहुँचते हैं। ये प्रक्रिया कहलाती है परागण। तो जो परागकण होता है, जो नर युग्मक होता है जिससे युग्मोद्भिद का विकास होता है, उसका आधा विकास की अवस्थाएं तो परागण से पहले ही हो जाती हैं और आधी अवस्थाएं कब होती हैं? परागण के पश्चात होती हैं। अभी मैं चित्र की सहायता से आपको और समझाऊंगी ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। ठीक है। देखो परागण जो है से पूर्व जो लघु बीजाणु का केंद्रक है उसमें समसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि लघु बीजाणु परागकण को ही बोलते हैं। उसके अंदर केंद्रक जो होता है उस केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, वो दो भागों में बढ़ जाता है, तो दो केंद्रकों में बढ़ जाता है। तो बड़ा वाला जो केंद्रक है वो तो कहलाता है नाल केंद्रक या काई केंद्रक। ठीक है। और जो छोटा वाला केंद्रक होता है वो कहलाता है जनन केंद्रक। इस जनन केंद्रक जो होता है इसके विभाजन से ही नर युग्मक का निर्माण होता है। दो नर युग्मक बनते हैं एक परागकण के अंदर। ठीक है। अब क्या होता है भाई कि जो कुछ समय पश्चात जो जनन केंद्रक होता है उसके चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है, और एकत्रित हो जाने के बाद वो जनन कोशिका जो होती है वो इसी समय, अब वो जब जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य एकत्रित हो गया केंद्र के चारों तरफ, तो उसे हम कोशिका सदस्य मान लेते हैं, तो वो जनन कोशिका कहलाती है। ठीक है। अब कुछ समय पश्चात क्या होता है, परागकण जो होता है वो परागकोश से स्वतंत्र हो जाता है, परागण की क्रिया हो जाती है। अब नर युग्मक जो होता है वो जनन कोशिका तो बन गई, अब जनन कोशिका में क्या होगा, विभाजन होगा, उससे क्या बनेंगे, नर युग्मक बनेंगे। तो पहले में तो जनन कोशिका जो होती है वो परागकण की भित्ति से चिपकी रहती है, उस समय पश्चात वो जो परागकण है उसकी भित्ति से क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है और काई केंद्र की ओर बढ़ती है। परागकण की भित्ति से क्या हो जाती है, वो पृथक होने के बाद जनन कोशिका जो होती है उसका आकार कैसा हो जाता है, चपटा, और बाद में कैसा होता है, मसूराकार हो जाता है। तो दो कोशिका बन जाती है, एक तो ऊपर वाली बड़ी क्या कहलाती है, काई कोशिका, नीचे वाली क्या कहलाएगी, जनन कोशिका। अब हम दोनों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि काई कोशिका कैसे होती है और जनन कोशिका कैसे होती है। देखो एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं चित्र की सहायता से। ये देखिए आप चित्र, ये कोई परागकण है जिसके अंदर ये केंद्रक है, केंद्रक जो है इसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य है। आप देखिए ये बाह्य चोल कहलाएगी, ये अंतःचोल कहलाएगी। केंद्रक के अंदर यहाँ विभाजन प्रारंभ हो गया, ये दो भागों में बढ़ गया। मैंने आपको बताया था बड़ा वाला केंद्रक काई केंद्रक, छोटा वाला केंद्रक जनन केंद्रक। अब जनन केंद्रक के चारों तरफ क्या एकत्रित हो जाता है, कोशिका द्रव्य, तो ये क्या कहलाती है अब, जनन कोशिका। और ऊपर वाला क्या है, काई केंद्रक या नाल केंद्रक। ठीक है। अब ये परागकण की जो भित्ति है उससे क्या है, चिपकी हुई है। ठीक है। पहले जो है वो मसूराकार लेंस के आकार की होती है, फिर मसूराकार हो गई, ये लेंस के आकार की है, अब ये मसूराकार हो गई, फिर ये इससे क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। मुक्त हो जाती है। अब इस समय ही क्या होता है कि इसमें विभाजन होता है,
2 नर युग्मक बनेंगे अब जनन कोशिका से। इस समय क्या हो जाता है कि परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। परागण होने के कारण ये कहाँ पर पहुँच जाता है, देखो पराग नलिका विकसित हो गई ना, तो इसके पश्चात क्या हो जाता है, परागण की क्रिया हो जाती है। परागण होने के पश्चात ये कहाँ पहुँच जाता है, वर्तिकाग्र पर। पराग नलिका क्या हो रहा है, निर्माण। यहाँ पर इसमें क्या हो गया, विभाजन। ये कितने युग्मक में बन गया, 2 नर युग्मक में विभक्त हो गया, ठीक है। और 2 नर युग्मक ये रहे, देखो पराग नलिका भी डेवलप हो गई। ये वृत्तिकाग्र के अंदर जाएगी और बीजांड का जो बीजांड द्वार है उसको भेद देती हुई दोनों नर युग्मकों को उसमें प्रविष्ट कराएगी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ तक की क्रिया तो परागण से पहले हो जाती है और इसके बाद की क्रिया कब हो रही है, परागण के पश्चात हो रही है। तो आधा जो परिवर्धन होता है नर युग्मोद्भिद का वो कब होता है, परागण की क्रिया से पूर्व, और आधा कब होता है, परागण की क्रिया के पश्चात। समझ में आया होगा अब आपको, जो अपन ने सारा डिटेल पढ़ा वो। अब हम इंडिविजुअल एक एक कोशिका के बारे में पढ़ लेंगे कि कायिक कोशिका क्या होती है, बड़ी होती है, इसमें जीव द्रव्य, आरएनए, जो प्रोटीन सब बहुत ज़्यादा होते हैं। ये होती है जनन कोशिका, आकार में छोटी होती है ना। तो इनकी डिटेल हम स्टडी करते हैं। देखिए कायिक कोशिका का आकार कैसा है, अपन पढ़ चुके हैं, बड़ा होता है। केंद्रक प्रारंभ में कैसा होता है, गोल, बाद में कैसा हो जाता है, अनियमित आकार का हो जाता है। और विभिन्न कोशिकांगों की संख्या और आकार में वृद्धि होती है। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है और आकार में भी क्या होती है, वृद्धि। तथा आरएनए और जो प्रोटीन है उसके निर्माण में भी क्या हो जाती है, उसके भी में भी वृद्धि हो जाती है। और राजधानियाँ जो इसके अंदर बीच बीच में होती है वो भी क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। कायिक कोशिका परागकण के अंकुरण के समय क्या निर्माण करती है, पराग नलिका का निर्माण करती है। देखी थी आपने पराग नलिका उसके अंदर है ना। तो वो पराग नलिका का निर्माण कौन करता है, कायिक कोशिका करती है। आ गया। जनन कोशिका क्या बनाएगी, नर युग्मक का निर्माण करेगी। इसमें क्या ज़्यादा होगा, इसमें तो आरएनए, प्रोटीन और ये सब ज़्यादा है। इसमें ज़्यादा क्या होगा, डीएनए का मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि ये अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी है। जनन कोशिका प्रारंभिक अवस्था में तो कैसे होती है, लेंस के आकार की दिखाई थी मैंने आपको। बाद में कैसे हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। जनन कोशिका में सभी कोशिकांग और कम मात्रा में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अब की समान मात्रा में क्या होता है, डीएनए, जबकि आरएनए जो होता है वो कायिक कोशिका से इसमें क्या होता है, कम होता है। डीएनए समान मात्रा में होता है, ठीक है। अब नर युग्मकों का निर्माण कैसा होता है, नर युग्मकों का निर्माण जनन कोशिका द्वारा परागण के पश्चात होता है। पढ़ लिया अपन ने, परागण के पश्चात, पराग नलिका के अंकुरण से पहले ही हो जाता है, ठीक। लेकिन अधिकतर में परागकण के अंकुरण के बाद जो है पराग नलिका में होता है, ठीक। कि भाई कुछ में तो पराग नलिका के अंकुरण से पहले ही हो जाता है, जैसे कोर्फा में, बंदर, बाटी, इनमें। लेकिन जो ज़्यादातर पौधे हैं उसमें पराग नलिका विकसित हो जाती है। और पराग नलिका के अंदर जो है, जब वो वर्तिकाग्र में प्रवेश कर रही होती, तब जो जनन कोशिका उसमें विभाजन होता है और उससे क्या बनते हैं, 2 नर युग्मक बनते हैं। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। देखो अधिकतर में परागकण के अंकुरण के बाद, परागकण का जो अंकुरण है वो पराग नलिका में होता है। जब पराग नलिका कहाँ बढ़ती है, वृत्तिकाग्र में वृद्धि करती है। तब जनन कोशिका जो होती है वो जनन नलिका में जाकर समसूत्री विभाजन करके कितने नर युग्मक बनाती है, 2 नर युग्मक बनाती है, जो धीरे धीरे पराग नलिका में आगे बढ़ते जाते हैं और फिर कहाँ प्रवेश कर जाते हैं, बीजांड में प्रवेश कर जाते हैं। प्रत्येक नर युग्मक कैसा होगा, अगुणित होगा, अचल होगा, ठीक है। और अधिकांश जो एंजियोस्पर्म है, यानी कि जो है एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी पौधे हैं, उनमें नर युग्मकों का निर्माण कहाँ पर होता है, पराग नलिका के अंदर ही होता है। तो देखो ये जैसे मान लो ये पुष्प की वृत्तिका है, वृत्तिकाग्र है, ये वृत्तिका है, ये परागकण से ये अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ये बीजांड है, ठीक है ना। और ये पराग नलिका विकसित हो गई। तो जो पराग नलिका बनी ना, इस नलिका के अंदर अब बाद में बनता है, ये बीजांड तक आ गई। इसमें दोनों नर युग्मक है जो इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। आ गया पूरा समझ में। अधिकतर में कब होता है नर युग्मक के बाद, जब वो वृत्तिका में वृद्धि कर रही होती है पराग नलिका, तो पराग नलिका के अंदर होता है। कुछ में पराग नलिका के अंकुरण से पहले, और अधिकतर में एंजियोस्पर्म में कब होता है, पराग नलिका के परिवर्धन के पश्चात होता है ना। तो ये देखिए, ये वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, ये परागकण है, ये पराग नलिका विकसित हो गई। इसके अंदर ये दोनों नर युग्मक होते हैं जो बीजांड के अंदर क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाएंगे। बीच में क्या है, बीजांड, और इसके अंदर ये पराग नलिका क्या करेगी, नर युग्मकों को प्रविष्ट करा देगी। तो इस प्रकार आज हमने जो है क्या पढ़ लिया,
आज हमने जो है नर युग्मोद्भिद का विकास कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मादा युग्मोद्भिद का विकास और संरचना को प्रारंभ करेंगे। ठीक है।